डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने बात की थी कि माइक्रोस्टेट्स किसे कहते हैं। हमने अच्छे से समझा था कि माइक्रोस्टेट किसे कहते हैं। आज हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, माइक्रोस्टेट्स किसे कहते हैं। हमने कहा था कि ईच पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्टेट। तो हमारी पहली डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ईच पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर is called माइक्रोस्टेट्स। क्या कहते हैं? जो हमारे पास में पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्टेट कहते हैं। या फिर मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन और लिख सकता हूं, और वो क्या लिख सकता हूं? ईच डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन in set of the orbitals have same energy or slightly different एनर्जी। और ये जो डिफरेंट एनर्जी होती थी वो किसके कारण होती थी? ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन is called माइक्रोस्टेट्स। ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास में माइक्रोस्टेट्स क्या थी। मैंने आपको बताया था कि माइक्रोस्टेट्स किसे कहते हैं। माइक्रोस्टेट डिफरेंट टाइप के एनर्जी लेवल हैं जो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के कारण जनरेट होती हैं। पहले इलेक्ट्रॉनों का हम अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं? अरेंजमेंट करते हैं, और उनके कारण हमारे पास में अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप्स के एनर्जी लेवल्स जनरेट होते हैं, और उनको ही हमने क्या कहा था? माइक्रोस्टेट्स कहा था। तो ये बात क्लियर। अब ध्यान से समझिएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है कि माइक्रोस्टेट्स की कैलकुलेशन करते टाइम या करते समय याद रखिएगा, पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल नेवर वोलेशन। याद रखिएगा कि जब हम कभी भी माइक्रोस्टेट की कैलकुलेशन करते हैं या हम इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट करते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट करते हैं, तो याद रखिएगा हमें कभी भी पाउली के अपवर्जन नियम का उल्लंघन नहीं करना है। ध्यान से समझिएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं? याद रखिएगा, क्या कह सकता हूं? इन माइक्रोस्टेट्स याद रखिएगा, इन माइक्रोस्टेट्स पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल नेवर वोलेट या नेवर वोलेशन। याद रखिएगा, ऑलवेज क्या होता है? हमेशा फॉलो होता है। या मैं ये भी बोल सकता हूं, इन माइक्रोस्टेट पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ऑलवेज फॉलो। ऑलवेज क्या होता है? हमेशा क्या होता है? फॉलो होता है। ऑलवेज रिमेंबर, याद रखिएगा आप। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। क्यों? देखो अच्छे से समझिएगा कि मेरे पास में कोई एक 2p2 क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसके p सब सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम इसका डिफरेंट अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं? या तो मैं इसका डिफरेंट अरेंजमेंट इस टाइप से कर सकता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं उसका डिफरेंट अरेंजमेंट इस टाइप से कर सकता हूं, या मैं अरेंजमेंट
इस प्रकार से भी कर सकता हूं, या मैं अरेंजमेंट इस प्रकार से भी कर सकता हूं, या फिर मैं अरेंजमेंट इस प्रकार से भी कर सकता हूं। याद रखिएगा, और भी हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा था कि जब कभी भी आप माइक्रोस्टेट या मैं कहूं इलेक्ट्रॉनों का जब अरेंजमेंट करते हो तो याद रखिएगा उनके प्रत्येक अरेंजमेंट के लिए सेट ऑफ पॉसिबल क्वांटम नंबर डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेट ऑफ पॉसिबल क्वांटम नंबर डिफरेंट होने चाहिए। याद रखिएगा। अगर देखो ध्यान से समझिएगा, इस इलेक्ट्रॉन के लिए यहां पर देखो n की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो यहां पर n की वैल्यू 2 है, मतलब यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही सेल के हैं, एक ही सेल के हैं। और आप क्या सेम कर सकते हो? अरे ध्यान से समझिएगा, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनके लिए आप क्या सेम कर सकते हो? या तो आप n की वैल्यू सेम कर सकते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम कर सकते हो, या फिर आप एल भी क्या कर सकते हो? सेम कर सकते हो, एमएल भी सेम कर सकते हो। लेकिन क्या दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो सकती है क्या? अरे कभी नहीं हो सकती। याद रखिएगा, अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो पाव लिया जाएगा और पकड़ेगा और आपको कहेगा कि मैंने इसलिए मेहनत की थी क्या इतने वर्षों तक। ध्यान से समझिएगा। अरे यहां पर देखिएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में है। यहां पर n की वैल्यू कितनी है? 2 है। और याद रखिएगा l यहां पर p सब सेल है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन p सब सेल के अंदर ही है। याद रखिएगा, तो यहां पर L की वैल्यू भी क्या होगी? सेम होगी। और याद रखिएगा यहां पर डिफरेंट क्या है? अरे यहां पर डिफरेंट क्या है? यहां पर डिफरेंट क्या है? ML वैल्यू डिफरेंट है, ML वैल्यू डिफरेंट है। याद रखिएगा। और यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर N की वैल्यू भी सेम है और यहां पर L की वैल्यू भी सेम है, यहां पर ML वैल्यू भी सेम है। ML वैल्यू इसलिए सेम है क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ही ऑर्बिटल में हैं, इसलिए यहां पर ml की वैल्यू भी सेम है। लेकिन क्या इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन सेम हो सकता है क्या? अरे नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा माइक्रोस्टेट्स के अंदर जब आप कैलकुलेशन करते हो या उनका अरेंजमेंट करते हो तो ध्यान से समझिएगा, जो हमारे पास में जो हुंड की मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल है उसको आप वोलेट कर सकते हो, उसका उल्लंघन कर सकते हो, चलेगा। आप वो रूल का उल्लंघन कर सकते हो, चलेगा। लेकिन कभी भी याद रखिएगा जो पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है उसका कभी भी उल्लंघन नहीं होता है। नेवर वोलेशन, ऑलवेज क्या होता है? फॉलो होता है। इस बात को आप ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। देखो ये बात हमारे कब काम में आएगी? जब हमें कैलकुलेशन ऑफ माइक्रोस्टेट, जब हम माइक्रोस्टेट की कैलकुलेशन करेंगे तब हमें ये चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए, अच्छे से क्लियर होनी चाहिए उस टाइम में। ठीक है ना? तो पहले ध्यान से समझिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अच्छे से समझिएगा एक एक बात को। ठीक है ना? अब देखो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक हमारे पास में होते हैं, याद रखिएगा, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, और एक हमारे पास में होते हैं नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, हमेशा अच्छे से समझिएगा, याद रखिएगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं,
कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनका मीनिंग क्या है, हमें यह समझना है कि नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं और इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, इसका क्या मीनिंग है अच्छे से समझना है। अब ध्यान से समझिएगा, यदि हमारे पास में N की और L की किसी इलेक्ट्रॉनों के लिए यदि हमारे पास में N की और L की वैल्यू क्या है, सेम है, सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए यदि हमारे पास में N की और L की वैल्यू क्या है, सेम है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखिएगा किसे कहते हैं, सेम वैल्यू ऑफ, याद रखिएगा, सेम वैल्यू ऑफ N and N for given each electrons। यदि हमारे पास में दिए गए इलेक्ट्रॉनों के लिए N की वैल्यू और L की वैल्यू दोनों क्या है, सेम है, समान है, सेम है, याद रखिएगा, तो हम उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और याद रखिएगा मेरे भैया, याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जो हमारे पास में नॉन इक्विवेलेंट होते हैं, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो याद रखिएगा, डिफरेंट वैल्यू ऑफ, ध्यान से समझिएगा, डिफरेंट वैल्यू ऑफ आइदर N, ध्यान से समझिएगा, यदि हमारे पास में N की वैल्यू भी डिफरेंट हो, L की वैल्यू भी डिफरेंट हो, या बोथ, दोनों ही क्या है, डिफरेंट हो, या तो दोनों ही डिफरेंट हो, या दोनों में से एक भी डिफरेंट हो, या तो N की वैल्यू और या फिर L की वैल्यू, तो याद रखिएगा उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, डिफरेंट वैल्यू ऑफ, मैं क्या बोल सकता हूं, डिफरेंट वैल्यू ऑफ आइदर N और L की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, और बोथ, दोनों की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, या दोनों की वैल्यू भी क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, फॉर गिवन ईच इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखिएगा, तो हम उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां पर काफी बार क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स में अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अर्थ का भी क्या हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। हम क्या समझ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से समझिएगा, यहां पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है, हम गलत समझ बैठते हैं। तो हम क्या गलत समझ बैठते हैं, उसे भी समझना है कि क्या गलत है, और हमें समझना यह भी है कि क्या सही है, वो भी हमें समझना है। गलत क्या है इसे भी हमें समझना है, और सही क्या है इसे भी हमें समझना है। ध्यान से समझिएगा, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं और आप मुझे बताइएगा, टेल मी कि दैट इज इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स या नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं 3d5, ये मेरे पास में कोई एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मुझे ये बताइए कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है या नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है, टेल मी। लाइव चैट के अंदर कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है या नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है या नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से, बिल्कुल यस। तो यहां पर कुछ का जवाब राइट बिल्कुल सही आ रहा है, कुछ जवाब गलत भी आ रहे हैं, दोनों जवाब आ रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, तभी तो मैंने कहा है कि यहां क्या हो जाता है, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं स्टूडेंट्स,
अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर देखिएगा, यहां पर ये 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 5 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर हैं? ये डी सब सेल के अंदर है। किसके अंदर है? डी सब सेल के अंदर है। तो याद रखिएगा, इन पांचों इलेक्ट्रॉनों की जो मुख्य क्वांटम संख्या मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ध्यान से देखिएगा 3d5 है। यहां पर जो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इन 5 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो सभी के लिए क्या है? सेम है। अरे सभी के लिए क्या है? 3 तो है। इन पांचों के 5 इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n की वैल्यू है वो 3 तो होगी। अरे 3 तो होगी या नहीं होगी? 3 ही होगी। तो पांचों इलेक्ट्रॉन्स के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या n की वैल्यू क्या है? सेम है। और ये पांचों इलेक्ट्रॉन है वो डी सब सेल में ही तो है। अरे डी सब सेल में ही तो है। तो पांचों इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में है, इसलिए इनकी जो L की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी? सेम होगी। क्या होगी? सेम होगी। तो याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इनके लिए n की वैल्यू कितनी है? 3 है। और L की वैल्यू कितनी है? यहां पर L की वैल्यू कितनी होती है? यहां पर याद रखिएगा 2 होती है, क्योंकि हमारे पास में यहां क्या कौन सा सबसेल है? D होता है। S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए 1 होती है और D के लिए 2 होती है। और याद रखिएगा, यहां पर जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास में कौन से इलेक्ट्रॉन हैं? तो याद रखिएगा इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? इक्विवेलेंट। क्यों है? ये बात क्लियर है? अच्छे से ध्यान से समझिएगा, दोबारा समझिएगा एक बार कि यहां पर जो डी सबसेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, उन 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू है वो 3 ही तो है। अरे इन पांचों के लिए n की वैल्यू 3 ही तो होगी। तीसरे सेल के अंदर ही तो है ये, तो तीसरे इनके लिए n की वैल्यू 3 होगी। क्लियर ये बात? और यहां पर ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन डी सब सेल के अंदर हैं, तो यहां पर L की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी इन पांचों इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो ये 5 के 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन हुए? इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन हुए। अब हम गलत क्या कर देते हैं उसे भी समझना है। हम क्या कर देते हैं? हम देखते हैं यहां पर n की वैल्यू तो 3 है और यहां पर L की वैल्यू क्या है? 2 है। और ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। हम इस n की वैल्यू इस n की कंपैरिजन इस L से कर देते हैं, तो ये दोनों वैल्यू डिफरेंट आती है। तब आप बोलते हो कि सर ये तो नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है। अरे नहीं, आपको ये चेक करना है क्या इन पांचों इलेक्ट्रॉन्स के लिए, क्या इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए n की वैल्यू एंड L की वैल्यू सेम है क्या? सेम है क्या? ये चेक करना है आपको। ठीक है ना? n और L की वैल्यू इक्वल नहीं देखनी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? बड़े ध्यान से समझिएगा। क्लियर? ये बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक मेरे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है P1 और दूसरा मेरे पास में क्या है? D1। ध्यान से समझिएगा और मुझे बताइए कि ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है या नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से, कि इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है या फिर नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है या नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है। यस, कुछ के आंसर सही भी आ रहे हैं तो कुछ गलत भी आ रहे हैं। तभी मैंने पहले ही आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर कराया ताकि जब हम माइक्रोस्टेट्स की कैलकुलेशन करें तब हमें वहां पर कोई दिक्कत नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। समझ रहे हो ना? अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर देखिएगा अच्छी तरीके से। अरे यहां पर तो देखो, इस इलेक्ट्रॉन के लिए L की जो वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा,
कि ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो L की वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, और यहां इस इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो देखो यहां पर L की वैल्यू क्या आ गई, डिफरेंट आ गई। तो मैंने क्या कहा था, यहां पर क्या कहा था, या तो N की वैल्यू डिफरेंट आ जाए या L की वैल्यू डिफरेंट आ जाए या दोनों वैल्यू डिफरेंट आ जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर ये बात, राइट, क्लियर। चलो ध्यान से समझिएगा, यहां पर इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये इलेक्ट्रॉन p सब सेल में है और इसके लिए L की वैल्यू 1 होती है, ये इलेक्ट्रॉन d सब सेल के अंदर है तो यहां L की वैल्यू 2 होती है। तो ये दोनों यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाएंगे, यहां पर जो L की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन है, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन है, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स है। ये बात क्लियर। उसके बाद मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे मैं आपको धीरे धीरे एक एक एग्जांपल अच्छे से क्लियर करता हूं। अब मेरे पास में एग्जांपल है ये रे, आप मुझे ये बताइए कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टेल मी, जल्दी बताइएगा कि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है या नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ गलत आ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा एक एक बात को अच्छी तरीके से। क्लियर, देखिएगा यहां पर जो हमारे पास में यहां पर जो S1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। अरे ध्यान से समझिएगा, यहां पर ये S सब सेल है, ये किसी और डिफरेंट सेल का है और किसी कोष का है, और यहां पर ये जो S है वो और किसी डिफरेंट सेल का है। अरे एक बात बताओ, किसी भी एक सेल के अंदर है S सब सेल एक ही तो होता है। अरे कितना होता है, एक ही तो होता है। ध्यान से समझिएगा, किसी भी सेल के अंदर याद रखिएगा एक ही S सब सेल होता है, एक ही P सब सेल होता है, एक ही D सब सेल होता है और एक ही F सब सेल होता है। इसका मतलब है यहां पर अगर आपको कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब है आप क्या समझे, आप ये समझे कि ये जो S सब सेल है ये किसी डिफरेंट सेल का है और ये S है वो किसी डिफरेंट सेल का है। याद रखिएगा यहां पर ये किसी डिफरेंट सेल का है और यहां पर ये किसी डिफरेंट सेल का है। अगर यहां पर डिफरेंट सेल है तो याद रखिएगा यहां पर n की वैल्यू क्या होगी, कुछ डिफरेंट होगी, और यहां पर n की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। n वैल्यू डिफरेंट है। तो जब n की वैल्यू डिफरेंट आ गई, देखो यहां पर डिफरेंट वैल्यू ऑफ आइदर n और l या बोथ, दोनों। क्लियर। तो यहां पर n की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, इसलिए याद रखिएगा तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है वो कौन से इलेक्ट्रॉन है, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से समझिएगा। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्लियर, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं आपको, उसको बताइएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट है P1 यहां पर देखिएगा P1 है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है या इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है। जल्दी रिप्लाई कीजिए कि नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है या इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल राइट। अब ध्यान से समझिएगा, अरे यहां पर ये P जो सब सेल है, ये P सब सेल है, यह किसी और सेल का है।
समझ रहे हो ना? मतलब मैं ये कहूं कि यहां पर ये पी सब सेल किसी डिफरेंट सेल का है, यहां पर ये वाला पी सब सेल किसी डिफरेंट सेल का है। अरे आपको मैंने बताया था एक सेल के अंदर पी जो सब सेल होते हैं वो कितना हो सकता है? एक ही तो हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहां पर ये जो पी जो सब सेल है यह किसी और सेल का है, और यहां पर ये जो पी सब सेल है ये किसी और सेल का है, और यहां पर है एन और एन डैश दोनों क्या है? इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों के दोनों डिफरेंट सेल के हैं। ठीक है ना? तो याद रखिएगा जब n की वैल्यू डिफरेंट है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास कौन से होंगे? नॉन इक्विवेलेंट। तो ये यहां पर कौन से इलेक्ट्रॉन है? नॉन इक्विवेलेंट क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसी प्रकार से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यहां पर अगर मैं 4f6 लिखता हूं तो ये हमारे पास में इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है या नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है? इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है या नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है? जल्दी बताइए कि इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है या नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल राइट। हाँ, ये क्या है? ये सभी क्या है? इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है। और इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन क्यों हुए? क्योंकि ये 6 के 6 जो 6 इलेक्ट्रॉन है, इन 6 इलेक्ट्रॉन के सभी के लिए n की वैल्यू कितनी है? 4 है, और इन 6 से 6 इलेक्ट्रॉन के लिए जो l की वैल्यू है वो हमारे पास में क्या है? 3 है, क्योंकि ये f सब सेल के अंदर है। ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये f सब सेल के अंदर है। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन केवल एक f सब सेल के अंदर ही है, इसलिए यहां पर l की वैल्यू इन 6 इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी होगी? 3 होगी। याद रखिएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, हम पहचानेंगे कैसे, मैंने अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं और हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट ऑफ माइक्रोस्टेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।